जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आप में से कितने लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है? क्या आप में से कोई एक छात्र ये बता सकता है कि कैसे खेला जाता है और हार या जीत कैसे तय होती है? धन्यवाद। फुटबॉल के खेल में गोल करना आसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सामने वाली टीम जो भी बाधाएं पैदा करती है उन्हें पार करना पड़ता है ना? मजा तभी आता है जब सारी बाधाएं पार करने के बाद कोई गोल होता है। अगर कोई गोल बिना किसी चुनौती के या बिना किसी के रोके हो जाए तो उसमें कोई मजा नहीं आता। हमारा जीवन भी फुटबॉल के खेल की तरह है। गोल करने के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। जब हम इन बाधाओं को सफलता से पार कर लेते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। अच्छा, ये बाधाएं क्या होती हैं? बाधाएं वे चीजें होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको क्या लगता है, आपके जीवन में कौन सी बाधाएं हैं? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? जब हम नजदीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। कुछ बाधाएं अस्थायी या अल्पकालिक होती हैं और इनकी वजह से हमारे विकास में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ बाधाएं हमारी प्रगति के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। हम इन बाधाओं को पार करने पर ध्यान देंगे। हमारी राह में आने वाली कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि खराब लिखावट की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो ज्यादा परेशानी उठाए बिना वो उसे सुधार सकता है। जो बाधाएं हमारे अंदर से, यानी कि हमारे विचारों या हमारी आदतों की वजह से आती हैं और जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, वे आंतरिक बाधाएं होती हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर बाधाओं की एक सूची दिखाई जाएगी। इस सूची से आपको आंतरिक बाधाओं को पहचानना है। आप तैयार हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या अब हम उत्तर जांच लें? आंतरिक बाधाएं: आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत। आइए इन सब बाधाओं को पार करने के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहली बाधा है आलस। मदन रोज शाम को 5 से 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता है और रात को 9 बजे सो जाता है। वो सुबह 7 बजे उठकर अपनी दिनचर्या में लग जाता है।
आमतौर पर उसे सबके सामने रोज डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता। अगर आप मदन के दोस्त होते तो उसे क्या सलाह देते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने अच्छा अभिनय किया। मदन के आलस की वजह से उसे डांट पड़ती है। अगर वो बातें करने और सोने में कम समय बिताए और पढ़ाई व गृह कार्य पर ज्यादा ध्यान दे तो उसे रोज डांट नहीं पड़ेगी। उसे आलस, भुलक्कड़पन, देरी, काम को टालना और ज्यादा सोना जैसी बाधाओं को दूर करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें आलस, भुलक्कड़पन, देरी, काम को टालना और ज्यादा सोना जैसी बाधाएं दूर करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप। क्या आपको लगता है कि आलस, भुलक्कड़पन, काम को टालना जैसी आंतरिक बाधाएं आपकी प्रगति को रोक रही हैं? अगर हां, तो क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि इनमें से किसी एक बाधा को पार करने के लिए आप क्या करेंगे? कृपया अपने विचार नोटबुक में लिखें और उसके बाद सबको बताएं। अपनी व्यक्तिगत योजना बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब अगली बाधा के बारे में बात करते हैं, खुद को हीन समझना। अरुण को लगता है कि उसका कद बहुत छोटा है, इसलिए वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उसने खुद को अच्छी तरह आंका है। उसने खुद की योग्यताओं का गलत अनुमान लगाया है। वो बहुत ही विनयशील है। अरुण ने अपनी योग्यताओं का गलत अनुमान लगाया है, इसलिए उसे लगता है कि उसका कद बहुत कम है और वो सफल नहीं हो पाएगा। खुद को हीन समझना विनयशीलता के जैसा नहीं है। विनयशील उसे कहा जाता है जिसे पता हो कि वो बहुत गुणवान है पर उस बात का दिखावा नहीं करता। हीनता की भावना वो होती है जब हम अपनी योग्यता को नहीं पहचानते और खुद को दूसरों से कम समझते हैं। खुद को हीन समझने की भावना को मिटाने के लिए हमें ये सोचना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर तरक्की करूंगा। इस प्रकार दृढ़ प्रयास से हम इस बाधा को पार कर सकते हैं। हमें खुद को हीन समझने की भावना को दूर करने के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं जरूर तरक्की करूंगा और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप। अरुण के दोस्त श्याम ने उसे सलाह दी कि उसे खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो भी सफल हो सकता है। ऐसा करने से वो खुद को हीन समझने की भावना से उभर पाएगा। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई काम नहीं कर सकते या किसी परिस्थिति को नहीं संभाल सकते? उस योग्यता के बारे में फिर से इस तरह सोचें, मैं भी कर सकती हूं या कर सकता हूं। मैं पूरी दृढ़ता के साथ इसमें जुट जाऊंगा या जुट जाऊंगी और इसे अपनी नोटबुक में लिख दें।
आशा करता हूं कि आप अपने प्रयास में सफल होंगे। क्या अब हम उन बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने आज सीखी हैं? बाधाएं वे चीजें होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत कुछ आंतरिक बाधाएं हैं। आलस और खुद को हीन समझना जैसी आंतरिक बाधाओं को हम दृढ़ निश्चय और समय के सदुपयोग से पार कर सकते हैं। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए थोड़ा गृह कार्य लिखते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। सुधीर को अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना नहीं आता, पर कोई और व्यक्ति जब अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो वो समझ पाता है। उसे लगता है कि वो कभी भी अंग्रेजी में बोलना नहीं सीख पाएगा। आप उसे क्या कहेंगे? जवाब 1। तुमने सही कहा। तुम कभी भी अंग्रेजी में अच्छी तरह बात नहीं कर पाओगे। जवाब 2। अगर तुमने गलती कर भी दी तो कोई बात नहीं, बस तुम बात करते रहो और सुनते रहो। जवाब 3। क्या ये ज़रूरी है कि तुम अंग्रेजी में बात करना सीखो? प्रश्न 2। ममता हमेशा काम को टालती रहती है। उसके सारे काम हमेशा ऐन वक्त पर होते हैं। आप उसे क्या सलाह देंगे? जवाब 1। अगर तुम समय पर काम नहीं कर सकती तो काम करो ही मत। जवाब 2। भले ही सारे काम ऐन वक्त पर करो, पर उन्हें पूरा जरूर करो। जवाब 3। अपना काम योजना के अनुसार उचित समय पर करना सीखो। क्या आप अगली बार आने से पहले ये काम करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। सुधीर को अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना नहीं आता, पर कोई और व्यक्ति जब अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो वो समझ पाता है। उसे लगता है कि वो कभी भी अंग्रेजी में बोलना नहीं सीख पाएगा। आप उसे क्या कहेंगे? ये जवाब कि तुमने सही कहा, तुम कभी भी अंग्रेजी में अच्छी तरह बात नहीं कर पाओगे, और क्या ये ज़रूरी है कि तुम अंग्रेजी में बात करना सीखो, अनुचित है। इन सुझावों से उसे अपनी बाधाएं पार करने में मदद नहीं मिलेगी। जबकि ये जवाब, अगर तुमने गलती कर भी दी तो कोई बात नहीं, बस तुम बात करते रहो और सुनते रहो, उचित है। इससे
उसे अपनी बाधा दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि उसे प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वो खुद को हीन समझने की भावना को दूर कर पाएगा। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, ममता हमेशा काम को टालती रहती है। उसके सारे काम हमेशा ऐन वक्त पर होते हैं। आप उसे क्या सलाह देंगे? ये जवाब, अगर तुम समय पर काम नहीं कर सकती तो काम करो ही मत, और भले ही सारे काम ऐन वक्त पर करो, पर उन्हें पूरा ज़रूर करो, अनुचित है। ऐसा करने से वो काम टालने की बाधा को दूर नहीं कर पाएगी। ये जवाब कि अपना काम योजना के अनुसार उचित समय पर करना सीखो उचित है, क्योंकि उस सुझाव से वो अपने समय का सदुपयोग करना सीखेगी और अपनी बाधा को पार कर पाएगी। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों के जवाब सही थे उन्हें बधाई। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?